Hello everyone, welcome back to my another video of mock test paper. Today will be like paper number 6 एंड ये पूरा का पूरा जो पेपर है वो आपका इनऑर्गेनिक के ऊपर है। ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। ठीक है, एंड बहुत अच्छे से आपकी इनऑर्गेनिक की टेस्टिंग होने वाली है। सो वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन देखें एंड उसको सॉल्व करें। ठीक है, डिटेल सॉल्यूशन मैं इसका अगले वीडियो में दे दूंगा और इसका पीडीएफ जो है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। मेरे से इन टच में रहने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू केमिस्ट्री आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपने मैसेजेस वगैरह डाल सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से, बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग से उठाया गया सवाल है। मस्त चुनिंदा लेवल का प्रॉब्लम है जिसमें आपके पास 8 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। यू नीड टू फाइंड लाइक हाउ मेनी ऑफ देम आर करेक्ट। ठीक है ना। दूसरा है फ्रॉम सॉल्ट एनालिसिस एज वेल एज फ्रॉम डी ब्लॉक। आपको पता करना है कि कितने कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कलर्ड हैं। ठीक है, वाइट और कलरलेस को आपको काउंट नहीं करना है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन बेस्ड ऑन जो आपको बोला जाता है ना कि कलर याद करना है, सॉलिबिलिटी याद करना है, तो आप सोचते हो कि उसका एप्लीकेशन कहाँ आएगा एंड ऑल। सो ये देख लीजिए कितना खतरनाक एप्लीकेशन है। और थर्ड वन इज फ्रॉम, आप बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। आपको पता करना है कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कितने हैं एंड देन आपको उनका सम लिखना है। फॉलोड बाय दैट देन कम्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स। आप बोल सकते हैं नॉट कंप्लीटली एस ब्लॉक एलिमेंट्स, यहाँ वाला जो सेगमेंट है आप बोल सकते हो कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, एंड देन इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि विल यू फाइंडिंग दैट कि एस ब्लॉक अलॉन्ग विद दैट कुछ कुछ पी ब्लॉक का भी सेगमेंट है। बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। उसके बाद एज ऑलवेज स्ट्रक्चर मेरा फेवरेट होता है एंड देख लीजिए स्ट्रक्चर के भी यहाँ पे भी आपके सामने क्वेश्चन पड़ा हुआ है। आपको पता करना है कि नंबर ऑफ आयोन्स हैविंग एस एस और एस डबल बॉन्ड एस लिंकेजेस कितने हैं, उनका नंबर एक्स है। एंड नंबर ऑफ आयोन्स हैविंग एस ओ एस लिंकेज वो वाई है। एंड नंबर ऑफ आयोन्स हैविंग अपरॉक्सी लिंकेज उसका नंबर जो है वो जेड है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बाय वाई प्लस जेड। देन कम्स मल्टी करेक्ट। मल्टी करेक्ट में यहाँ पे थोड़ा सा एक फ्लॉ है। ये दरअसल जब प्रिंट हो रहा था तो पहले वाला सेगमेंट आ गया है आपका, इसको आप हटा दीजिएगा। नाउ if I talk about which of the following are correct, NiCl2 अगेन ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा सवाल है, बनाइएगा। आंसर के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, मैं अलग से एक वीडियो इसका डालूंगा। देन कम्स आपका फेवरेट पीरियोडिक टेबल। देख लो आप कितना स्ट्रांग हो पीरियोडिक टेबल के अंदर। ट्रस्ट में जब आप ये क्वेश्चन पहली बार बना रहे होंगे एंड ऑल, भेजा फ्राई होने वाला है आपका, बिकॉज इनऑर्गेनिक ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर एट वन प्लेस इट्स अ कंप्लीट तबाही ब्रो। Then, which of the following step is or are involved in the extraction of iron from hematite ore? ठीक है, so again it's a inorganic from metallurgy. Now S block आप बोल सकते हो NaSCO3, Na2CO3, and regarding the solubility is what has been asked. Then regarding the stability, then reaction with an acid, and then for equal mass of two substances reacting with dilute HCl, Na2CO3 needs more HCl than sodium bicarbonate. ठीक है, उसके बाद आपके पास 10th क्वेश्चन है। 10th इज फ्रॉम पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के अंदर लाइक ग्रुप 18 एनसीईआरटी के अंदर भी बहुत सारे रिएक्शंस है फ्रॉम ग्रुप 18, वो बहुत रिलेटिवली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन कम सिंगल करेक्ट टाइप। सिंगल करेक्ट के अंदर सबसे पहला इनकरेक्ट है एंड वो मेटलर्जी से आया हुआ सवाल है। ठीक है, अगेन वेरी वेरी गुड चैप्टर मेटलर्जी। उसके बाद सॉल्ट एनालिसिस आपसे पूछ रहा है कि इफ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इज सी एंड व्हाट विल बी द कंपाउंड ई। सो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन आपको पता करना है सी का एंड कंपाउंड ई आपको पता करना है। ठीक है, ऐसा टिक मार दिए इसका मतलब ये नहीं कि ऑप्शन ए करेक्ट है। समझ आया क्या? ये रिएक्शन है आपके सामने, इन रिएक्शन को देख के यू हैव टू मेक द राइट जजमेंट। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल आपको सिखाया जाता है फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग। इनसाइड केमिकल बॉन्डिंग आपको बहुत तमीज से बॉन्ड एंगल के बारे में बताया जाता है। द थिंग दैट यू हैव टू नोट इट आउट ओवर हियर इज ये जो H प्लस है ना वो हाइड्रोजन पे नहीं है, दरअसल वो फॉस्फोरस पे। ठीक है, रेस्ट अदर थिंग्स आर लाइक फाइन। देन reaction of HNO3 with P4O10, it's a P block question.
इंफॉर्मेशन अगर आपको नहीं पता है गाइस तो बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत आने वाली है यहाँ पे, राइट। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 15 अगेन फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत अच्छा सवाल है। आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है, बोल रहा है कि उसकी आईयूपीएसी ये होगी, ठीक है। एंड देन आपसे पूछ रहा है कि कितने जो आईयूपीएसीज यहाँ दिए गए हैं उनमें से कौन कौन करेक्ट है। देन बोरेक्स ग्रुप 13, ठीक है। एंड देन लास्ट इज फ्रॉम हाइड्रोजन। बेसिकली हार्डनेस ऑफ वाटर से एसोसिएटेड सवाल है ये। सो आई बिलीव जब आप करोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड इसका डिस्कशन आप 1-to-1 चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम पे पिंग कर सकते हो आप, ठीक है। मुझे रेस्ट सॉल्यूशन में अगले वीडियो में बना के डाल दूंगा। टिल देन आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब मार दीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में विद सम डिफरेंट टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।